हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ नंबर सिस्टम, जिसके हमने ऑलरेडी 1 to 20 क्वेश्चंस तक कर लिया है। ऑल्सो मैंने 4 वीडियोस डाली हैं स्टार्टिंग में। अगर आप देखेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखा होगा, तो 4 वीडियोस मैंने ऐसे ही डाले हैं जिसमें मैंने इस चैप्टर के पूरे बेसिक्स कवर करे हैं। बिफोर डूइंग दिस चैप्टर यू शुड सी दोज वीडियोज़, ठीक है। अगर आप वो वीडियोज़ देख लेंगे तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स वहीं पर कवर हो जाएंगे। ऑल्सो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि इफ़ देयर इज़ एनी डाउट रिलेटेड टू एनी चैप्टर यू कैन आइदर मेल मी और यू कैन राइट देयर इन कमेंट सेक्शन, सो दैट मैंने सोचा है कि एक न्यू वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स किसी भी चैप्टर के मैथ्स के कवर करूं। बिकॉज़ काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मुझे इस चैप्टर में ये डाउट है और मुझे ये चैप्टर नहीं आ रहा, तो आप वो ये चैप्टर स्टार्ट कर दो। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं एक ही टाइम पे बहुत सारे चैप्टर स्टार्ट करूं, राइट। तो अब ये चैप्टर जो ख़त्म हो रहा है, इसके बाद मैं अगर नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी तो आप वो भी लिख दें कि कौन सा चैप्टर मुझे स्टार्ट करना चाहिए। जिस चैप्टर की ज़्यादा डिमांड होगी मैं वही स्टार्ट करूँगी, मतलब जो चैप्टर ज़्यादा बच्चे चाहते हैं वही। और अगर आपको कोई दूसरे चैप्टर से डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये वीडियो लास्ट वीडियो है ऑफ दिस चैप्टर जिसमें सारे बेस लेवल के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, राइट। तो 21st क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करें, द नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय। अब आपसे पूछा है कि ये जो नंबर है या वो डिविजिबल होगा 11 से, या वो डिविजिबल होगा 4 से, या होगा 9 से, या फिर किसी से भी नहीं होगा। तो आपको ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए सबसे पहली चीज़ अगर हम 4 का देखें, विच इज़ द ईजीएस्ट अमंग ऑल दीज, राइट, कि 4 का अगर आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, याद करो वो सारे नंबर्स जिसके मैंने सब ट्रिक्स बताए हैं कि हाउ टू चेक वेदर दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय और नॉट, राइट। तो 4 का मैंने बताया था कि हमेशा लास्ट के 2 नंबर देखने होते हैं, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल होंगे दैट मीन्स कि होल नंबर जो आपका है वो 4 से डिविजिबल होगा। फॉर 9 के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, ये पूरे नंबर का यूनिट्स के सम करने हैं, राइट। इन सारे नंबर्स के, जैसे 5 + 4 + 1 एंड सो ऑन टिल 4, ठीक है। आपको पूरे जो पूरा डिजिट है उनके नंबर्स के सम करने हैं एंड देन उस सम को 9 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो सम 9 से डिवाइड हो जाएगा तो दैट मीन्स वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होगा। अगर नहीं होगा तो दैट मीन्स वो नहीं होगा, राइट। 11 के लिए आपको करना पड़ेगा, देखो 4 तो ईजी था, 4 तो सबसे ईजीएस्ट था, तो सबसे पहले ये चेक कर लोगे। अब यहाँ से आपको पता चला कि नहीं हो रहा है, नेक्स्ट जाओगे आप 9 में, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये जो पूरा नंबर है उसके सम्स करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख लोगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा 9 से, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप 11 से चेक करोगे, क्योंकि ये कैंसिल, अब नन ऑफ दीज तो तभी होगा जब 11 से हमें पता चलेगा। तो 11 से करने के लिए 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो होता है ऑड डिजिट्स, ठीक है, ऑड डिजिट्स का सम करो, राइट, जैसे 9 में करा था वैसे ही, बट ऑड डिजिट्स का सम माइनस करो इवन डिजिट्स के सम के। या तो ये नंबर इक्वल होना चाहिए 11 के, या मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल होना चाहिए 11 के, और इट शुड बी इक्वल्स टू 0 अगर ये नंबर, इफ़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। तो ये 2 कंडीशन ही पॉसिबल हैं कि आइदर ऑड माइनस इवन शुड इक्वल्स टू 0 और इट शुड इक्वल्स टू 11, राइट। तो अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा नंबर है दैट इज़ डिविजिबल बाय दिस होल, राइट। तो आपको जैसे कि यहाँ देख के पता चल गया होगा कि ये दोनों इक्वल आ गए हैं ऑल्सो। अब इक्वल, अब मैंने बताया कि या तो ऑड माइनस इवन होना चाहिए इक्वल्स टू 0, या फिर ऑड माइनस इवन शुड इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पर अगर आप देख के कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि भाई ऑड इज़ 36 एंड इवन इज़ 36, तो 36 माइनस 36 करोगे तो 0 ही तो आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ये जो है ना, इसका मतलब ये भी है कि ऑड का सम इक्वल होना चाहिए इवन के, ये चीज़ भी पता चलती है, ठीक है। तो ये था हमारा 21st क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपसे बोला है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। तो अब हमें पता करना है कि 23 से अगर ये नंबर डिविजिबल हो तो उसमें कितना और नंबर ऐड करके ये नंबर जो है वो पूरा डिविजिबल हो जाना चाहिए 23 से। अब यहाँ से आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम आपने बोला था कि आप हमें 13, 17 और
19, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल बताओगी कि कब ये डिविजिबल होते हैं, और बताया नहीं अभी तक। तो अब मैं बताऊंगी इनके रूल। ये नंबर कौन से होते हैं जो मैंने स्किप करे थे, वो सब होता है प्राइम नंबर्स, राइट। प्राइम नंबर्स मैंने स्किप करे थे जिनके मुझे आपको बताने थे कि हाउ टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी, राइट। तो देखो प्राइम नंबर कौन से है, 17, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, 13, राइट, 17 और 19 और 23 और 29, इतना इनफ है, दैट्स इट, राइट। इससे ज़्यादा नहीं करना। ये नंबर्स हैं। तो पहले अगर हम बात करें यहीं पर 7 की, तो 7 से कैसे चेक करोगे, देखो कोई भी आपको नंबर दिया है उसका यूनिट डिजिट, राइट, उसका यूनिट डिजिट का आपको क्या करना है, 5 टाइम्स करना है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, आपको इस नंबर से वो यूनिट डिजिट हटाने के बाद जितना नंबर बचता है उसमें वो नंबर ऐड कर देना है। फिर जो आंसर आएगा आपको देखना है आइदर दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, मान लो आपको बहुत बड़ा नंबर दिया हो, फॉर एग्जांपल 4 9 7 3 4 2, ये नंबर दिया और आपसे पूछा हो आइदर दिस इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, यू हैव टू चेक, राइट। तो अब अगर यहाँ पर आप करोगी कि आपने यूनिट डिजिट पकड़ा 2, उसका 5 टाइम्स करा विच इज़ 20, फिर 20 को ऐड कर दिया इसमें, तो ये जो नंबर है ये तो बड़ा हो जाएगा, ये तो स्टिल बड़ा है। अब हम कैसे चेक करें भाई, ये तो छोटा हुआ नहीं, तो आपको वही प्रोसेस जो आपने यहाँ अप्लाई करा है वही दोबारा से करना है। दैट मीन्स यूनिट डिजिट पकड़ो, उसका 5 टाइम्स करो विच इज़ 20, फिर उसको दोबारा से क्या कर दो, ऐड कर दो 7, और ये बन जाएगा कितना, 9, ठीक है, 9 4, फिर दोबारा से यूनिट, जब तक वो इतना छोटा नहीं होता है कि जितना आप कैपेबल हो करने के, तब तक फिर करते रहो यही सेम प्रोसेस, राइट। ये चीज़ समझ आई, ये सब में अप्लाई होगी जितने भी प्राइम नंबर्स मैं बताऊँगी। नेक्स्ट अगर हम देखें 13 के लिए, तो नोट करते जाना, 13 के लिए आपको यूनिट डिजिट को किससे इंटू करना है, 4 से इंटू करना है। फिर जो आंसर आएगा उसको रिमेनिंग बचे वाले से क्या करना है, ऐड कर देना है। और वही सेम प्रोसेस, अगर वो नंबर लंबा है तो यूनिट डिजिट पकड़ो, उसका 4 टाइम्स करो, ऐड करो, फिर जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट पकड़ो, फिर 4 टाइम्स करके ऐड करो, फिर यूनिट डिजिट पकड़ो 4 टाइम्स करके। आंसर आपका नहीं चेंज होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले वो 13 से डिविजिबल था अब नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर वो स्टार्टिंग से था तो अभी तक रहेगा, ठीक है। तो उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इज 17 को क्या करना है, यूनिट डिजिट पकड़ना है, ओके। फिर उसको 12 से इंटू करके क्या करना है, ऐड कर देना है बाकी बचे हुए से। और सेम प्रोसेस, अगर वो नंबर बड़ा है यूनिट डिजिट इंटू 12 ऐड करो, फिर अगेन जो नंबर न्यू आया उसका यूनिट डिजिट इंटू 12 ऐड करो, राइट। नेक्स्ट नंबर इज़ 19 का क्या करना है, यूनिट डिजिट को इंटू 2 करना है, फिर ऐड करना है रिमेनिंग के साथ। एंड सिमिलरली विद 21 का क्या करना है, यूनिट डिजिट को इंटू करना है 17 से, देन ऐड करना है रिमेनिंग से। नेक्स्ट इज़ 29 को ऐड, यूनिट डिजिट को इंटू करना है 3 से और फिर ऐड करना है रिमेनिंग से। तो ये चीज़ पता चल गई। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन में अगर ये आता कि ये नंबर आइदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 23 और नॉट, तो आप कैसे चेक करते, ये नंबर लिया, यूनिट डिजिट पकड़ा, इंटू क्या करेंगे, 23 में क्या करना है, यूनिट डिजिट को इंटू 7 करना है विच विल बी वॉट 49, फिर उसको माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा अगर वो बड़ा है तो दोबारा से यूनिट डिजिट पकड़ो, इंटू 7 करो और ऐड कर दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो इतना कुछ था नहीं, आपको चेक करना है आइदर दिस नंबर इज़, मतलब व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट कंप्लीट डिविजिबल बाय 23, राइट। तो आप ईजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसमें तो कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसमें ऐड करके बताना है आपको कि 23 से डिविजिबल कब हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, जिसमें है द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस नंबर सो एज टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 11। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का ये प्रोसेस तो है ही है, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप, जिसकी डिवाइड करने की स्पीड जो है वो ज़्यादा फास्ट है वो कर सकता है। बट इसका एक और तरीका मैं बता दूँ, इन केस अगर आपको दूसरा तरीका यूज़ करना है तो, राइट। इसके लिए क्या है, वही ऑड माइनस इवन करो, इट शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट। अगर हम ऑड नंबर देखें तो क्या है, 7 है, 6 है, 9 है, माइनस अगर हम इवन नंबर देखें तो 5 है, 8 है और 6 है, ये चीज़ है, ठीक है। अब ऐसे ऐड करके भी माइनस कर सकते हो, बट मैं क्या करूँगी, 8 से 8 गया, 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस
1 प्लस 1 मिनट 6 से 6 कर दिया, अभी भी 1 बचा, यानी कि 7 8, और यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा। तो 8 माइनस अगर मैं 5 करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 3। दैट मीन्स कि मुझे अभी 3 और चाहिए टू मेक इट 0, राइट। जो मैंने ऑड माइनस इवन करा था, टू मेक इट हैपन 0 आई वॉन्ट 3 मोर, राइट, 3 मोर नंबर। तो 3 विल बी द आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, और ये तो है ही तरीका कि पूरा डिवाइड कर लो, राइट। मैथ्स में एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपको इजी लगता है यू हैव टू अडॉप्ट दैट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। इसमें क्या है, द डिजिट यूनिट्स प्लेसेस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब आपको डिजिट यूनिट प्लेस बतानी है। वही एक नंबर है, सपोज 3 4 7 1, इसकी डिजिट यूनिट नंबर क्या है, 1 है, लाइक इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 1 है। तो आपको ऐसे ही बताना है कि अगर ये हम नंबर इंटू करेंगे तो व्हाट विल बी इन दी यूनिट प्लेस। अब ये क्वेश्चन किससे करोगे तो बहुत लंबा है। तो भाई आपको एक चीज़ एनालाइज करनी है। ये अगर आप यूनिट प्लेस के नंबर्स देखोगे तो वहाँ पर एक बार 5 आएगा, राइट, 5 आएगा, 2 भी आ रहा है, 5 इंटू 2 मिलके क्या बनता है, 0। ऑल्सो एक बार 90 भी होगा। 90 को किसी भी 90 यूनिट प्लेस में 90 से आप कोई भी नंबर इंटू करोगे तो वो हमेशा 0 होगा, यानी कि दो तरह से हमें पता चल गया कि यूनिट प्लेस में 0 ही आएगा। बिकॉज इस 0 से अगर हम यूनिट प्लेस के 9 को इंटू करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 को इंटू करेंगे तो भी 0 आएगा। तो दैट मीन्स कि हमारा यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है। अब मैं आपको डायरेक्टली ये भी बोल सकती थी कि भाई बीच में 90 आएगा, उसका यूनिट प्लेस 0 है, जिसकी वजह से हमारा यूनिट प्लेस में आंसर 0 आएगा। बट मैंने आपको जो 5 इंटू 2 वाला चीज़ बताया है वो इसीलिए बताया है इन केस अगर आपको कोई नंबर दे दे जहाँ पर 0 ना हो, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ भी देखेंगे कि किन नंबर्स को इंटू करके 0 बन रहा है। जैसे यहाँ पर 5 और 2 से इंटू करके 0 बन रहा है। ऑल्सो 5 को अगर किसी भी ईवन नंबर, आइदर इट इज़ 4 6 और 8, किसी भी इवन नंबर से इंटू करोगे या किसी भी इवन नंबर देख लोगे तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके आंसर के यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए विच इज़ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस लास्ट वीडियो में आपको मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ बता रही हूँ, सो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जिनके साथ आप चाहते हो, राइट, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी एडिशनल चीज़ें बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब आपको यूनिट डिजिट बतानी है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, ये तो आप आंख बंद करके भी कर लोगे। भाई यूनिट प्लेस में 6 है, यहाँ पर 1 है, 6 इंटू 1 क्या होगा, 6 होगा, तो आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट, यानी कि अब यहाँ पर आ गया है पावर वाली चीज़। यहाँ पर आपको बतानी है यूनिट डिजिट। तो सबसे बेस्ट 7 की पावर रख लो, ये इंटू 1 की पावर रख लो 72, ये तो आपका 1 ही आएगा। 1 की पावर 72 हो या 1000 हो, कुछ भी हो, 1 ही आएगा। यहाँ पर आपको देखना है यूनिट डिजिट में क्या आएगा। भाई देखो सिंपल सी बात, मैंने क्या बताया था, पावर को हमेशा डिवाइड कर दो 4 से, जितना रिमाइंडर बचा है उसको रखो बस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर मेरा जो पावर मतलब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 1, राइट। 1 होगा तो 7 की पावर 1 है, तो दैट मीन्स 7, 7 इंटू 1 इज़ 7। तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 7। ये चीज़ समझ आई। भाई आपको क्या करना है, पावर को ब्रेक करना है। हमेशा किसी भी नंबर की पावर अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है तो हमेशा डिवाइड करो 4 से, राइट। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर वो पूरा डिविजिबल है तो दैट मीन्स उसकी पावर सिंपल 4 लिख लो। अगर वो पूरा डिविजिबल नहीं है, उसका रिमाइंडर बचता है, तो जितना बचता है उतना रखो। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा 4 से कम होगा, और 4 से कम अगर किसी भी यूनिट, किसी भी एक नंबर की पावर होगी तो आप उसके आराम से निकाल सकते हो उसकी यूनिट डिजिट में क्या है। बिकॉज 1 से लेकर 9 तक तो सभी को क्यूब पता होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 100। अब इसका क्या मतलब है, डिवाइज़र का मतलब पता होना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे भाई, डिवाइज़र मतलब बोला है जब आप डिवाइड करते हो तो ये तो होता है आपका डिविडेंड, ये होता है आपका डिवाइज़र, और ये होता है आपका रिमाइंडर। आंसर हमेशा क्या बोलता है क्वेश्चन, ये मैंने 10 बार आपको रिवाइज़ करा चुकी हूँ। ठीक है, आपसे बोला है 100 का डिवाइज़र क्या होना चाहिए, सो दैट आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो दैट आपका ये जो है वो पूरा डिविजिबल हो। अब 100 को पूरा डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स कर सकते हैं, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 10 20 25 50 और 100 खुद। इसके अलावा कोई ऐसे नंबर नहीं है जो 100 को डिवाइड कर सकते हैं इक्वली बिना किसी की पॉइंट यानी डेसिमल्स की, राइट। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका सम निकालना, और इसका सम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजीली निकलेगा।
बस समझने वाली चीज़ थी ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। अब देखो ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ पुट करनी थी विच विल बी 15, राइट। अब कैसे करना है, तो जब मैं आपको बेसिक्स करा रही थी तब वहाँ पर मैंने आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद कराए थे। अब कैसे याद कराए थे, देखो जब भी कोई नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर दो तरह से मिलके बनता है, कैसे, ऑड और इवन, राइट। इन्हीं दो नंबर से मिलके नेचुरल नंबर बनाए। तो अगर हम फार्मूलाज की बात करें तो नेचुरल नंबर का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ऑड और इवन को मिलके क्या बनते हैं, नेचुरल नंबर बनते हैं, राइट। तो आपको पता चल गया कि भाई आपका नेचुरल नंबर का सम फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है। अब ऑड और इवन से मिलके नेचुरल नंबर बनते हैं, तो ऑड के सम, ऑड नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होगा, होगा n स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, पहला ये ले लिया, राइट। तो इससे क्या बन गया हमारा ऑड का फाइंड करने का तरीका, यानी कि और नेचुरल नंबर फाइंड करने का तरीका, और नेचुरल नंबर के सम फाइंड करने का तरीका। नेक्स्ट आता है हमारा इवन नंबर, राइट। इवन नंबर का क्या होगा, n+1 टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट या n इवन नंबर्स एंड नेचुरल इवन नंबर्स, इसका फॉर्मूला होता है ये। तो ये कैसे बना, ये हमारा जो नेचुरल नंबर है ना उसका सेकंड पार्ट लेके बना। तो ये एक तरीका है हाउ टू लर्न द फॉर्मूलाज फॉर दिस चैप्टर। आपको पता है नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला, उसका फर्स्ट का क्या कर दो, नीचे जो 2 है उसको ऊपर लिया विच इज स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट का अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया आपका ऑड नंबर फाइंड करने का तरीका। उसके बाद n+1 अगर हम करेंगे n×n+1 दैट विल बी योर फॉर इवन नंबर, राइट। तो ये तो आपको चीज़ पता चल गई कि सिंपल से सम। अब बारी आती है कि भाई स्क्वायर्स और क्यूब के लिए क्या करेंगे, तो सम। अब नेचुरल नंबर तो पता है, नेचुरल नंबर फाइंड करने का क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, राइट। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का ये होता है फॉर्मूला। अब इन्हीं का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम, ये नंबर तो आएगा ही, सपोज दिस इज़ 2, राइट, दिस इज़ 2, तो 2 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 तो लिखेंगे ही ना। तो वैसे ही ये नंबर तो हम लिखेंगे ही, बस इसका स्क्वायरिंग करने के लिए हम क्या इसमें ऐड करेंगे या इनटू करेंगे, दैट विल बी थोड़ा सा लंबा होगा। तो n, ये तो हमारा एज इट इज़ आएगा ही आएगा, राइट। बट इसके साथ हम क्या और लगा देंगे, ये और लगा देंगे विच इज़ दिस, राइट। अब ये पूरा फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, स्क्वायर के लिए बन गया, किसके, नेचुरल नंबर की। ये था हमारा नेचुरल नंबर फाइंड करने का, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का ये टोटल, यानी कि हमने क्या अलग से ऐड करा, 2n+1 अपॉन 3। अब ये थी स्क्वायर की बात। अब क्यूब के लिए क्या करें, राइट। क्यूब का तो सबसे ईजी है, क्या करना है, वही नेचुरल नंबर को आप लिख दो और उसका क्यूब के बदले स्क्वायर कर दो, दैट्स इट। और वही फॉर्मूला तो यहाँ लगाया है। हमसे पूछा क्या था, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, राइट। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ये है। इसमें n के बदले आपको क्या डालना है, 15 डालना है, एंड द आंसर विल बी दिस, राइट। तो बस तरीका आपको आना चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी क्वेश्चंस तो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 37 ऑड नंबर्स। अब इसका तो कुछ करना ही नहीं है भाई, सिंपल हमें पता था ऑड नंबर्स का क्या है, n स्क्वायर है, दैट्स इट। क्या है, 37 स्क्वायर है, और 37 स्क्वायर का क्या होता है, 1369। अगर इन केस अगर आपको नहीं पता है हाउ टू फाइंड दी स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी जिसमें आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगी कि आप जल्दी से जल्दी कैसे स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ यू डोंट रिमेंबर द स्क्वायर्स, राइट। तो यहाँ का तो पता चल गया आपको, द आंसर इज़ ऑप्शन ए। कैसे पता है ना भाई, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। देखो नेचुरल नंबर का क्या तरीका है फाइंड करने का, टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर दिस। उसके बाद नेचुरल नंबर मिलके बनते हैं ऑड और इवन से। ऑड का क्या है, n स्क्वायर है, इवन का क्या है, n+1, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, सिंपल सा सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट और n ऑड नंबर्स और सम ऑफ n इवन नंबर्स, राइट। ये हो गया आपकी फॉर्मूलेज। अब बाकी स्क्वायर और क्यूब तो आपको याद ही होंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ क्यूब्स एंड स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसमें तो कुछ ही नहीं करना था, क्या भाई, आपको पता है नेचुरल नंबर दोबारा जितनी बार रिवाइज हो सके उतनी बार रिवाइज करो, सो दैट आपको क्या हो, याद होते रहें। नेचुरल नंबर
किससे मिलके बनते हैं, ऑड और इवन से, ये तो अभी हमने कर दिया। बट नेचुरल नंबर का अगर हमें स्क्वायर और क्यूब आ जाएगा तो कैसे करेंगे भाई, क्यूब तो कुछ करना ही नहीं है भाई, वही नेचुरल नंबर लिख लो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ जो लिखा वही यहाँ पर लिखना है, बस उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब बारी आती है, अब बात आती है इवन के लिए। इवन के लिए थोड़ी सी कष्ट करनी पड़ती है। कैसे भाई, ये तो लिखना ही लिखना है, नंबर तो लिखोगे ही लिखोगे, उसके साथ एक्स्ट्रा क्या लिखोगे, 2n+1 और अपॉन 3, बस। अब क्या करना था, इन दोनों को फॉर्मूलेज में पुट करके इन दोनों का जो भी नंबर आएगा उसको क्या करना था, माइनस करना था। बिकॉज यहाँ पर पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द सम एंड क्यूब ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ईजी था। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट। तो ये कहाँ पूछा था, CDS में पूछा था। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देख रहे हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी वीडियो के साथ आपका नंबर सिस्टम चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँ तो कमेंट में करके ज़रूर लिखना कि कौन सा मुझे चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, राइट। जितने ज़्यादा जिस चैप्टर के कमेंट आएंगे मैं वही चैप्टर आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस और इसी बुक की मैं और चैप्टर्स की वीडियो डालती रहूँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।